1969 में एक मूवी आई थी, एक फूल दो माली, और उसका गाना बड़ा फेमस हुआ था। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा राज दुलारा। उसके बोल थे, गाने के बोल ही थे, बड़े एक छोटा सा आपको सुनाता हूँ। आज उंगली थाम के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। कितने बढ़िया बोल थे, और इसको लोग बाग समझ नहीं पाते, और वो सच्चाई थी। हमने तो उंगली थाम के उसको चलना सिखला दिया, लेकिन बुढ़ापे में हमारा हाथ पकड़ने के लिए, बुजुर्गों का हाथ पकड़ने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। और बुजुर्ग जो है बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख के और वहाँ सेटल हो गया, यहाँ सेटल हो गया, इंडिया में ही सेटल हो गए, दूर दूर जगह, विदेशों की तो क्या सोचोगे। और उनको फ़ोन करो तो वो कहते हैं पापा आप एंजॉय करो, आपको जितना एंजॉय करना है, अपना पैसा अपने ऊपर खर्च करो, हमें आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपका पैसा, आपको पैसा चाहिए तो हमसे और ले लो। वो बड़े खुश होकर बताते हैं, 10 जगह बताते हैं, अपने यार दोस्तों को बताते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि वो यार दोस्तों को क्या बता रहे हैं कि उनके बच्चों को पैसे की ज़रूरत नहीं है, या अपना जो दर्द है वो दबा रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं। सही मायने में देखो तो वो माँ बाप कभी खुश नहीं है, उनको कभी पैसा चाहिए ही नहीं था। अगर पैसा ही उनको चाहिए होता और पैसा ही बचा बचा के रखना होता तो वो उसको इतना काबिल बनाते ही नहीं। अपना पेट काट काट के, अपना बहुत सारी ज़रूरतों को काट काट के उन्होंने जो है उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया। और अब जबकि वो बूढ़े हैं, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा, उनको डॉक्टर्स की ज़रूरत है, कदम कदम पे उनको आने जाने की सलाह लेने की ज़रूरत है, तो बच्चे कहते हैं कि अरे पापा आप चिंता मत करो, आप ऐश करो। अरे ऐश तो सही मायने में आप लोग कर रहे हो क्योंकि आप यंग हो, आपके पास पैसा है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। और जो जिम्मेदारी से बच रहे हो, माँ बाप को अपने साथ रखोगे तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी तुम्हारी, बस उससे बच रहे हो। तो कह रहे हो आप हमसे पैसा भी ले लो, लेकिन आप वहीं रहो और वहीं एंजॉय करो, और हमें किसी आपके पैसे की ज़रूरत नहीं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, और ये उन बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि माँ बाप अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी मन की भावनाओं को दबा रहे हैं, वो उससे मिलना चाहते हैं, वो केवल केवल और केवल उसकी शक्ल देखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो उससे बात कर ले, लेकिन बात नहीं कर सकता वो, क्योंकि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी। वेट करते हैं कि चलो ठीक है, शनिवार इतवार को उसकी छुट्टी होगी तो शनिवार इतवार को वो शाम को जो है हमसे फ़ोन कर लेगा, और वो शाम को ही बैठ जाते हैं फ़ोन लेके, किसी से बात नहीं करते, कहीं आते आते नहीं, अरे बेटे का फ़ोन आएगा, अरे बेटे का फ़ोन आएगा, अरे बेटे का फ़ोन आएगा। और शाम को फ़ोन नहीं आए तो कहते हैं कोई बात नहीं, बिज़ी होगा, इसके कारण नहीं आ पाया, वो बहुत व्यस्त रहता है, ऑफिस में बहुत काम है उसका, कोई बात नहीं। आप देखिए वो किसको समझा रहे हैं, वो किसी और को नहीं समझा रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, और कुछ कर नहीं सकते इसलिए वो दूसरे को समझा रहे हैं। और आप सोच के देखो, यहाँ पर माँ बाप के पास यदि उसका कोई काम अटका हुआ है तो 7 दिन में वो हो सकता है 2 कॉल कर ले आपको कि उसका क्या हो, फिर उसको समय कहाँ से मिल जाता है। फिर जरा सा उसने तुरंत, अरे पापा देख लेना उसको, अरे पापा ये कर लेना, अरे मम्मी ये देख लेना, मेरा ये काम भी अटका हुआ है, अरे दीदी ये देख लेना, फिर उसको समय कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि उसका काम अटका हुआ है ना, इसलिए। और जहाँ उसका कोई काम नहीं है तो हो सकता है कि वो 1 हफ्ते तो छोड़ो, 15-15 दिन तक भी आपसे बात नहीं करे, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत ही नहीं है। आप सोच रहे हो कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, और ये आप भी जानते हो कि उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मोह, ये कहाँ लेके जाओगी, ये प्यार, ये माँ बाप का सेक्रीफाइस, ये इमोशंस, ये कहाँ जाएंगे, जो उनका दर्द है कहाँ जाएगा। आज जब तुम्हारा हाथ पकड़ने की ज़रूरत है तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं है, और हैं अड़ोस पड़ोस के तुम्हारे सगे संबंधियों के, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें लेके जाएंगे जहाँ पर भी लेके जाना है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं है, वो क्यों आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। ये दर्द है जीवन भर का, आप इसको सब लोग महसूस करते हो, लेकिन कहता कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनों की बुराई कौन करे, और जो साथ में तुम्हारे हाथ पकड़ रहे हैं
तो उनकी तारीफ कौन करे। और फिर भी इसके बावजूद भी वो भी आस लगाए बैठे हैं कि ठीक है पापा जो है सब अपने आप दे ही जाएंगे, और यहाँ माँ बाप भी सोचे बैठे हैं कि ठीक है उसी का है सारा का सारा। लेकिन इसके बीच में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए कि कौन व्यक्ति कहाँ स्टैंड कर रहा है। कुछ समाज में चेंज तो आना चाहिए। राधे राधे।